हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में ही जो कल पढ़ा था हमने उसके आगे बढ़ते हैं। जो वेन डायग्राम मैथ में हम परसेंटेज के टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें 2 डायमेंशन में हमने चीज़ें पढ़ रखी थी, लेकिन 2 डायमेंशन में जो पास और फेल वाले होते हैं वो बचा हुआ था। ठीक है, तो आज 3 डायमेंशन के भी सवाल करेंगे और जो यूपी पीसीएल में आया हुआ सवाल है वो आपको देंगे और चैलेंज करेंगे कि आप उसका सही आंसर बता पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सीधे सीधे। तो पहले 2D फिगर में पास और फेल वाली बात करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आज का पहला सवाल है बेटा, किसी परीक्षा में किसी एग्जामिनेशन में इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वो 48। इसका मतलब 48% छात्र जो हैं वो किस में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में पास हुए हैं। और हिंदी में पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है बेटा वो 56% है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वो 6% है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 6% है। इसके बाद बोला गया कि यदि टोटल स्टूडेंट्स जिसने परीक्षा दी है उनकी संख्या दे रखी है, मान लो 750, 750। टोटल स्टूडेंट कितने स्टूडेंट की जिन्हें एग्जामिनेशन दिया है वो 750 है। तो आपको बताना है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। दूसरा विषय, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तीसरा, केवल हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। चौथा, केवल एक विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। समझ पा रहे हैं, अलग अलग सवाल है बहुत सारे। केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो एक एक करके हम सबको देख लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये देखिए यहां लिखेंगे बेटा, ये 100% को डिनोट करेगा। ये आ जाएंगे बेटा इंग्लिश में पास होने वाले हैं जो कि 48% है। यहाँ आ जाएंगे बेटा हिंदी में पास होने वाले जो कि 56% है। और यहाँ आ जाएंगे दोनों में फेल होने वाले जो गधे हैं, जो दोनों से बाहर रहते हैं, ये 6% यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ना वो इसमें पास है ना फिर उसमें पास है। इसका मतलब टोटल देखें तो पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो 100 में से 6% तो गधे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 6 दैट इज 94% जो है ये पास है। ये पास किसमें किसमें है, या तो इंग्लिश में है, या तो हिंदी में है, या तो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। यहाँ पर इंग्लिश वाले आ जाएंगे, यहाँ पर हिंदी वाले, और यहाँ पर दोनों वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, 94%। लेकिन देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है। तो 48 प्लस 56 कितने आ गए, 8 6 14 का 4 आ गया, और 5 और 5 10, 104% आ गया। बेटा होने चाहिए थे 94%, लेकिन हो कितने गए, 104%। ये डिफरेंट कितने का है बेटा, डिफरेंस, ये डिफरेंस बेटा 10% का। इसका मतलब 10% ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत होशियार होंगे, वो इंग्लिश में भी पास हुए होंगे और हिंदी में भी पास हुए होंगे। इसका मतलब 10% छात्र 2 बार गिने होंगे, एक बार इंग्लिश में भी गिन लिए होंगे इंग्लिश वाले टीचर ने कि मेरा बच्चा पास है, और हिंदी वाले टीचर ने भी गिन लिया होगा कि मेरा बच्चा पास है। बच्चा वो एक ही है लेकिन वो दोनों विषय में फेल है, इसीलिए 2 बार काउंट हो गया। इसीलिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 10% का आ रहा है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस कितने वैरायटी के आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो देखेंगे 48% इस पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 48 में से अगर 10 घटा देंगे तो 48 माइनस 10 कितने बचे बेटा, 38%। कैसे छात्र हैं, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। हिंदी में कितने हैं, 56%। तो 56% माइनस 10 दैट इज 46%। कैसे छात्र हैं, केवल हिंदी में पास होने वाले। ठीक है बेटा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या फिर इसके जो भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है,
प्लीज कृपया करके उसे जरूर देखें, उसे देखेंगे तभी ये वाली वीडियो 100% समझ में आएगी। ये वाला तो फिर भी नॉर्मल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अभी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो टिपिकल होंगे जो आपको घुमाएंगे, ठीक है। चलिए हम पूछते हैं इसके सवाल, इसके आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए क्या, हम ही बता देंगे, लेकिन सोचिएगा दिमाग में बैठ के। सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूं, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल, हिंदी में लिखते हैं, जो केवल इंग्लिश में पास हैं। तो सब निकाल लेंगे, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं बेटा, 38%। तो सीधे सीधे क्या बोलोगे, 38/100 इंटू 750, निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा सवाल, केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, केवल एक विषय में पास होने वाले स्टूडेंट्स, तो केवल एक विषय में बोल रहा है, इसका मतलब 38% केवल इंग्लिश में पास हैं और 46% केवल हिंदी में पास हैं। तो क्या करेंगे, 38 + 46, 8 6 14 का 4 4 4 8, 84%, 750 का, ये भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिएगा, यहां मिटा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, केवल एक सब्जेक्ट में पास, नहीं पास की जगह लिखो उल्टा, फेल होने वाले स्टूडेंट्स, केवल एक विषय में, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स, निकाल के बताएं आप लोग कैसे निकालेंगे, क्या आपको आता है या नहीं आता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी जा रही है, सिर्फ एक विषय में। तो एक विषय में फेल कहां और कैसे होंगे, तो समझो बेटा, पास का इंडिकेशन दिया हुआ है, फेल कैसे समझोगे, तो समझो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, दो ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी। 38% बेटा किसमें हुए, केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, 38% बेटा इंग्लिश में पास हैं, तो ये जो 38% इंग्लिश में पास हैं वो अपने आप हिंदी में क्या हो जाएंगे बेटा, फेल हो जाएंगे। उसी तरह से ये 46 बताया गया है, 46 केवल हिंदी में पास हैं। अगर ये केवल हिंदी में पास है तो अंग्रेजी में अपने आप क्या हुए, फेल हुए। इसका मतलब दो सब्जेक्ट हैं, अगर कोई भी एक स्टूडेंट एक विषय में पास है तो दूसरे में अपने आप फेल हो जाएगा, और अगर दूसरे में पास है तो पहले में अपने आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये दो सवाल जो हैं, केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्र और केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र, दोनों सेम है, दोनों का आंसर यही निकल के आएगा। यहां भी अब वही निकालेंगे, 38 + 46, और सेम आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, समझिएगा ध्यान से, क्या किया हमने, केवल एक विषय में पास होने वाले छात्रों को और केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों को, दोनों को एक ही बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि बेटा दो सब्जेक्ट है, दो में से अगर कोई केवल एक में पास है तो दूसरे में अपने आप क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो चौथा सवाल देखते हैं, केवल केवल इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट्स, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, निकालने हैं आपको। तो समझे बात को, केवल इंग्लिश में पूछा गया है, केवल इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले तो 38 हैं, लेकिन केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, 46। अगर हिंदी में, केवल हिंदी में 46% पास हो रहे हैं तो ये इंग्लिश में अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, फेल हो जाएंगे। तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाला पूछेगा तो हम लोग इस वाले 46% को निकाल देंगे। यदि इसी तरह इंग्लिश की जगह वो पूछेगा केवल हिंदी में फेल होने वाले, तो क्या करेंगे, ये 38% निकाल देंगे, 38/100 इंटू 750।
तो अगर पास और फेल का दे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चा अगर दो ही सब्जेक्ट हैं, एक विषय में पास है तो अपने आप दूसरे विषय में क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर चलते हैं 3 वेन डायग्राम के ऊपर। डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर में अधिकतर आते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे। वो यूपीपीसीएल के क्वेश्चन ही करेंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज यूपीपीसीएल वाले क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे क्लास में, ठीक। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सवाल देखिए क्या है कि कुछ बच्चों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है बेटा वो मान लेते हैं 38% है, और मान लेते हैं हिंदी में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है बेटा वो 48% है, और मैथ प्लस हिंदी दोनों में पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है बेटा वो 6% है। यदि मैथ प्लस हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 120, तो आपको निकालना है। बहुत सारी चीज निकालने को पूछा जा सकता है, जो भी समझाया हमने। कुछ नहीं करेंगे बेटा, सेम डायग्राम बनाएंगे अपना, 2 सर्किल बनाएंगे इसके अंदर। ये बताएगा आपको मैथ्स जो कि 38% है, ये बताएगा आपको इंग्लिश जो कि 48% है, ठीक है। दोनों में पास होने वाले दिए हुए हैं, तो दोनों में पास होने वाले यहाँ पर आते हैं, और फेल होने वाले की संख्या दे रखी है 120, टोटल 100% होते हैं। ये परसेंट नहीं है, ये नंबर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 38 में से 6% आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38 माइनस 6 दैट इज 32%। 48 में से 6 आ चुका है, तो 48 माइनस 6 दैट इज 42%। अगर जोड़ा जाए तो केवल मैथ में पास होने वाले 32%, दोनों में पास होने वाले 6 और इंग्लिश में पास होने वाले 42, तो टोटल पास होने वाले कितने हैं, तो 32 प्लस 6 प्लस 42, तो 2 2 4 6 4 10 4 4 8 80%। ये 80% किस किस में पास हुए हैं बेटा, तो या तो मैथ में पास हुए हैं, या तो इंग्लिश में पास, इंग्लिश की हिंदी हिंदी सॉरी, या तो हिंदी में पास हुए हैं, या फिर मैथ प्लस हिंदी दोनों में पास हुए। मतलब कुल मिलाकर ये पास होने वाले छात्र हैं 80%। टोटल 100% कितना होता है बेटा, टोटल परसेंट होता है 100% में से यदि 80% पास हो गए, तो जो गधे बचे, जो फेल बचे, वो कितने बचे, 20%। तो 20% ऐसे छात्र हैं जो क्या है, फेलियर है, गधे हैं, और दोनों विषय में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। और यही 20% की वैल्यू दे रखी है 120, कि दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 120। तो सीधे सीधे हम निकालेंगे 20% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू 120 बाई 20 दैट इज 6, 100% की वैल्यू 600। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 600। अब इसके बाद सवाल क्या क्या पूछ सकता है, हम लिख दे रहे हैं 2-3 सवाल, आप करिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, find the number of students who fails in only one subject। केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स निकाले, ठीक। दूसरा केवल हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या निकालें। तीसरा केवल मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। ये निकालने हैं आपको 3 सवाल। अगर ये 3 सवाल से निकाल लिया आपने, तो ये वाले सवाल को भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 डायग्राम 3 वाले उसके ऊपर, जो आपका
यूपीपीसीएल के पेपर में आया हुआ है, यूपीपीसीएल का ठीक ठाक पेपर आया था, ठीक है। तो यूपीपीसीएल में ये रीजनिंग पार्ट में आया था, तो रीजनिंग पार्ट का सवाल में और मैथ्स पार्ट के सवाल में मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता रखा है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है, डिफरेंस सिर्फ ये होता है रीजनिंग पार्ट में वो नंबर्स के ऊपर खेलता है और मैथ्स पार्ट में वो परसेंटेज के ऊपर खेलता है। दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, चलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। इसका मतलब 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों से पूछा गया कि आपको कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, वेनिला, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी। ठीक, अब देखो जानकारी दी गई थी कि 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 अभ्यर्थियों ने चॉकलेट पसंद की, 28 अभ्यर्थियों ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 अभ्यर्थियों ने वेनिला प्लस चॉकलेट दोनों पसंद की, 11 अभ्यर्थियों ने चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी दोनों पसंद की, 12 अभ्यर्थियों ने वेनिला प्लस स्ट्रॉबेरी दोनों पसंद की और 5 स्टूडेंट्स ने अभ्यर्थियों ने तीनों फ्लेवर पसंद किए। तो सवाल ये था ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला पसंद नहीं की। ठीक, ये वाला कर लेते हैं हम, यहाँ पर सरल सवाल है, इजी है। लिख लेते हैं पहले कि टोटल जो है कितने हैं बेटा, 100, जिसमें से 50 को क्या पसंद है, वेनिला। ठीक, 43 को क्या पसंद है, चॉकलेट। उसके बाद 28 को क्या पसंद है, 28 को स्ट्रॉबेरी। ठीक, उसके बाद 13 को पसंद है वेनिला प्लस चॉकलेट। उसके बाद 11 को पसंद है चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी 12 को बेटा वेनिला प्लस स्ट्रॉबेरी। ठीक, और 5 को तीनों फ्लेवर। तीनों फ्लेवर पसंद है। और पूछा क्या गया है ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्हें चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन वेनिला नहीं, मतलब उन्हें क्या क्या पसंद है, चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी, ये दोनों पसंद हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं है। ये सवाल है, जिन्हें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद है लेकिन वेनिला पसंद नहीं है। ये आपका पीसीएल में आया हुआ सवाल है, लास्ट ईयर जो पीपीएल इसका पीसीएल का पेपर हुआ था यूपीपीसीएल का, उसमें आया हुआ सवाल है और बहुत इजी है। ये बोला जा सकता है जो 3 वेन डायग्राम वाले सवाल होते हैं उसका सबसे बेसिक और सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 और 3 डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग वेनिला, यहाँ लिख लेंगे हम लोग चॉकलेट, यहाँ लिख लेंगे हम लोग स्ट्रॉबेरी। ठीक, अब वेनिला कितने वाले थे बेटा, वेनिला थे 50, उसके बाद चॉकलेट 43, स्ट्रॉबेरी 28, वेनिला प्लस चॉकलेट, वेनिला प्लस चॉकलेट, वेनिला प्लस चॉकलेट बेटा ये वाला एरिया डिनोट कर रहा है, ध्यान से देखना, वेनिला प्लस चॉकलेट ये वाला एरिया डिनोट कर रहा है जिसमें 13 आएंगे। चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी ये वाला एरिया डिनोट कर रहा है पूरा एरिया, चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी यहाँ पर कितने आएंगे बेटा, यहाँ पर 11 आएंगे। वेनिला प्लस स्ट्रॉबेरी, तो वेनिला प्लस स्ट्रॉबेरी ये वाला एरिया डिनोट कर रहा है वेनिला स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर बेटा कितने आएंगे, यहाँ पर 12 आएंगे। और 5 ऐसे हैं जिन्हें तीनों फ्लेवर पसंद है तो 5 बेटा बीच में आएंगे जहाँ पर सब कनेक्टेड होंगे।
अगर आपने इतना डायग्राम बना लिया तो आपको सब जानकारी हो जाएगी। समझिए ध्यान से, ये पूरा एरिया बेटा 13 दिखा रहा है, इस 13 में से 5 यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे 13 माइनस 5, दैट इज 13 माइनस 5 को कितना आएंगे 7। 11 में से 5, 11 इस पूरे एरिया को डिनोट कर रहा है जिसमें से 5 आ चुके हैं, तो 11 माइनस 5 6 आ जाएंगे, और 12 माइनस 5 7 5 12, सॉरी यहाँ पर 8 आएंगे, 8 5 13। ठीक, चलिए अगर पूछा है केवल वेनिला, तो केवल वेनिला क्या करेंगे, टोटल 50 है, 50 में से इन तीनों को घटा देंगे, तो 50 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 8 कर देंगे, तो 7 5 12 8 20 30 आ जाएंगे। उसी तरह से अगर चॉकलेट पूछा जाए केवल चॉकलेट, तो 43 में से हम लोग माइनस 8 माइनस 5 माइनस 6, तो 6 8 6 14 5 19 19 घटा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 24। सेम चीज यहाँ पर 28 है, 28 में से हम लोग 7 5 और 6 7 5 12 6 18 घटा देंगे, तो ये आ जाएंगे 10। ठीक, सवाल बहुत सारे बन सकते हैं इससे, केवल वनीला पसंद हो, केवल चॉकलेट पसंद हो, केवल स्ट्रॉबेरी पसंद हो। ऐसे लोग जिन्हें केवल एक कोई फ्लेवर पसंद है तो 10 30 और 24 जुड़ जाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें केवल 2 पसंद है तो 8 6 और 7 जुड़ जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें तीनों पसंद है वो तो दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी सवाल पूछ सकता है, जैसे कि इसमें जो सवाल पूछा गया है, ऐसे लोगों की संख्या पूछी गई है जिन्हें चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन वेनिला पसंद नहीं है। तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद होने वाले कहाँ गए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी इन लोगों को पसंद है, और इनमें से भी हमें वेनिला वालों को अलग कर देना है, तो बचे कितने बेटा, ये 6 बचे, और 6 आपका सही आंसर आ जाएगा। बेटा इसके अगर ऑप्शन बताऊं मैं आपको, तो इसके ऑप्शन दिए गए थे आपको 4 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन 24 था, बी 10 था, सी में 32 था, और डी में 6 था। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो जानकारी दी गई उसको रख देना है, सबसे बेसिक और सबसे इजी वाला फॉर्मेट होता है। लेकिन जो सेकंड सवाल आया था इसी पेपर में वो इतना कठिन था जो आपसे नहीं होगा, ये चैलेंज है, और ये वाला सवाल हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं। आप घर पे जाके ट्राई करें और इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाते हैं, और अगला सवाल आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे देते हैं, वो आप लोग ट्राई करिएगा, चैलेंज है आप लोगों के लिए। जिसने भी उसका सही आंसर दिया उसके लिए ऑनलाइन एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन चॉकलेट मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे। चलिए पहले पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या लिखा गया है, एक टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब 500 लोग जो टीवी देख रहे हैं उनका सर्वेक्षण किया गया है, उनका डाटा लिया गया है, और ये पता लगाया गया है। तो क्या पता चला हमें, पता चला 285 लोग फुटबॉल देखते हैं, 195 लोग हॉकी देखते हैं, 115 बास्केटबॉल, 45 फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल दोनों देखते हैं, 70 बास्केटबॉल प्लस हॉकी दोनों देखते हैं, 50 हॉकी प्लस बास्केटबॉल दोनों देखते हैं, 50 दर्शक कोई भी तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं, मतलब तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते। 50 लोग ऐसे हैं, देखो नई चीज यही है बस इस सवाल में। इसके बाद पूछा गया था कितने दर्शक तीनों खेल में से केवल कोई भी एक खेल देखते हैं, तीनों में से कोई भी केवल एक खेल देखते हैं। इसका मतलब तीनों खेल में से कोई भी एक खेल, ये और केवल एक खेल देखते हैं। ठीक, चलो निकाल लेना, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, चैलेंज है बेटा, ध्यान से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है कि 285 टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 500। ठीक, अब टोटल 500 है जिसमें से 285 जो है बेटा वो फुटबॉल देख रहे हैं, उसके बाद 195 हॉकी, 115 बास्केटबॉल, 45 115 है बेटा, 45 फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल, 70 हॉकी प्लस बास्केटबॉल, सॉरी हॉकी हॉकी प्लस फुटबॉल है,
हॉकी प्लस फुटबॉल, उसके बाद 50 जो हैं वो हॉकी प्लस बास्केटबॉल, और 50 जो हैं वो ना तो फुटबॉल बास्केटबॉल ना ही हॉकी देखते हैं, मतलब तीनों में से कोई खेल नहीं देखते। ये 50 जो है यहाँ मत लिख देना, ये 50 ऐसे हैं जो तीनों में से कोई खेल नहीं देखते, तीनों के बाहर रहेंगे। अगर इसमें भी ऐसे लोग होते जो तीनों नहीं देखते तो ऐसे सर्किल बना के यहाँ पर लिखते, वो चीज याद करो, टू डायग्राम में करते थे हम लोग। चलिए निकालना कैसा है, निकालना बेटा कितने दर्शक लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देख लेना आप लोग, कितने दर्शक तीनों खेल में से केवल एक खेल देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि होमवर्क है। क्या बोला गया दोबारा देख लो, टोटल जो सर्वेक्षण हुआ है 500 लोगों का हुआ है, 500, 285 फुटबॉल, 195 हॉकी, 115 बास्केटबॉल, 45 बास्केटबॉल प्लस फुटबॉल, 70 हॉकी प्लस फुटबॉल, 50 हॉकी प्लस बास्केटबॉल, 50 कुछ नहीं देखते हैं, तीनों में से कोई भी नहीं, कोई और चैनल देखते हो, सोनी टीवी देखते होंगे, ठीक है, सास बहू देखते होंगे, कुछ भी करते होंगे, आज तक देखते होंगे, लेकिन ये गेम वाले तीनों नहीं देख रहे हैं, 50 कुछ नहीं देख रहे हैं। और निकालना क्या है, निकालना ये है बेटा कितने दर्शक तीनों खेल में से केवल एक खेल देख रहे हैं। चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, देखते हैं कितने बच्चों के सही आंसर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।